अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 402 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 में हमने जो है NFA देखा था, NFA की डेफिनेशन देखी थी कि NFA क्या होता है। फिर हमने NFA बनाया था, FA से NFA कैसे बनाते हैं वो देखा था। आज हम उसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे, उसकी हम NFA की एक एप्लीकेशन देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर NFA यूज़ किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर NFA की एक एप्लीकेशन जो है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मेज़ बनी हुई है, यानी कि जिसे हम भूल भुलैया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपका माइनस है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और प्लस आपका जो है ये फाइनल पॉइंट है। तो हमने क्या करना है कि माइनस से प्लस तक आने का कोई रास्ता देखना है। इसमें आपके पास जो है वो रूल ये है कि ये जो आपके रेड कलर के हैं अल्फ़ाबेट्स LMNOP, इनके ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन जो आपके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 इनके ऊपर आप जा सकते हैं। तो आपने माइनस से प्लस तक का कोई वे देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने AI के ज़रिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये कोई रास्ता फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है NFA ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कोई कह देता है कि इसका NFA ड्रॉ करें, तो आप किस तरह करेंगे? तो चलें हम जो है इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और इसको हम ब्लैंक पेज पे ले जाते हैं और वहाँ चल के हम इसका NFA बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम NFA कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है कि हमने इनिशियल जो है, इनिशियल स्टेट जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो माइनस है। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं और उसके अंदर हम माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब है हमने सबसे पहली स्टेट जो है ये वाली ये तैयार कर ली है। ठीक है, अब आप देखें माइनस वाली स्टेट के साथ दो स्टेट्स मिल रही हैं, एक तो 1 वाली और एक 4 वाली। तो हम इसके साथ दो स्टेट्स ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ पे 1 वाली और एक यहाँ पे 4 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1 वाली स्टेट आ जाएगी और यहाँ पे 4 वाली। तो इनको जो है हम एरो से ड्रॉ कर देंगे, यानी कि -1 की तरफ जा रहा है और -4 की तरफ जा रहा है। तो हम माइनस से 1 और माइनस से 4 की तरफ एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया। अब हम 1 पे आ जाते हैं। 1 जो है ये कौन कौन सी स्टेट के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, एक तो 1 2 के साथ कर रहा है और एक माइनस वाली के साथ कर रहा है। तो हम जो है 2 वाली स्टेट यहाँ पे बनाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हमारी 2 की स्टेट हो गई। तो 1 जो है वो एक तो 2 वाली स्टेट के साथ कर रहा है हमारा, एक मिनट, ये 1 जो है एक तो 2 वाली स्टेट के साथ लिंक कर रहा है और एक 1 वापस माइनस वाली स्टेट के साथ लिंक कर रहा है। तो हम इस तरह लिख देंगे। इसके बाद हम जो है 2 को देखें तो जो 2 है हमारे पास वो एक तो 3 के साथ लिंक कर रहा है और एक वापस 1 के साथ लिंक कर रहा है। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पे 3 ड्रॉ करेंगे और 3 ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि 2 जो है वो एक तो 3 के साथ लिंक कर रहा है और एक जो है 2 वापस 1 के साथ लिंक कर रहा है। इसी तरह अगर हम 3 को देखें तो 3 जो है ये सिर्फ वापस 2 के साथ लिंक कर रहा है और किसी के साथ भी लिंक नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि 3 से वापस जो है एक एरो ड्रॉ कर देंगे। एक चीज़ जो हमने नहीं देखी वो ये है कि 2 जो है ये 1 3 के साथ लिंक कर रहा था और 5 के साथ भी लिंक कर रहा था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो क्योंकि 2 5 के साथ भी लिंक कर रहा है तो 2 के साथ हमें यहाँ 5 वाला भी जो है स्टेट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम 5 वाली स्टेट ड्रॉ करके कहेंगे कि 2 जो है वो 5 के साथ भी लिंक कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम 4 पे चलते हैं। तो जब हम 4 को देखेंगे तो जो हमारा 4 है ये एक तो माइनस के साथ लिंक कर रहा है और एक 6 के साथ लिंक कर रहा है। तो 6 वाली स्टेट नहीं है तो हम यहाँ पे 6 वाली स्टेट ड्रॉ करेंगे और जो है हम कहेंगे कि हमारा 4 जो है वो एक तो 6 वाली लिंक के साथ लिंक कर रहा है और एक वापस माइनस वाली के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो 4 के बाद 5 पे आ जाते हैं। तो 5 वाला जो है ये 7 के साथ लिंक कर रहा है और वापस 2 के साथ। तो यहाँ पे हम जो है 7 की ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो हम कहेंगे कि जो 5 है हमारे पास वो एक तो 7 के साथ लिंक कर रहा है और वापस जो है वो 2 के साथ लिंक कर रहा है। इस तरह हमने सारे जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये हमने जो है कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ से जो है आप इजीली पाथ देख सकते हैं
यहाँ पे हम सबको नाम दे देंगे, जैसे हम कहेंगे कि ए, हम अगर माइनस से ए कॉल करें तो 1 पे चले जाएंगे, 1 से ए कॉल करें तो 2 पे चले जाएंगे, 2 से ए कॉल करें तो 3 पे चले जाएंगे। इसी तरह जो है हमने सबको नाम दे लेने हैं। तो हम अगर चेक करें तो हमारे पास सिर्फ ये एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जिसके ज़रिए हम जो है प्लस तक जा सकते हैं। ये वाला पाथ जो है यहाँ से और फिर ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ तक हम प्लस पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट पाथ नहीं है हमारे पास। तो यहाँ देखें आपको जो है वो 1 एक स्टेप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप में आप प्लस तक पहुँच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है कि 6 स्टेप में आप माइनस से प्लस तक पहुँच जाएं, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुँच जाएं। तो ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, मैंने सेपरेट इसलिए ड्रॉ किया था कि आपको पता चल जाए हमने जो है हमारा NFA वो कैसे ड्रॉ करना है। इन सबको आपने नाम दे देने हैं। जैसे हमने इन्हें ए कहा है तो हम 1 से अगर ए कॉल करें तो 2 पे चले जाएंगे, बी कॉल करें तो वापस 1 पे आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे पास ये उन्होंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये चेक करें आपके पास बिल्कुल वैसे ही एक उन्होंने NFA ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ से उन्होंने, जैसे मैं आपको कह रही थी बी हमने लिख देना है कि ए कॉल की तो 1 पे चले गए, फिर बी कॉल की तो हम वापस आ गए, लेकिन उसने सबको ए का नाम दे दिया। तो आपने इस तरह जो है एक NFA ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ये आपका पूरा NFA ड्रॉ किया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट भी दिखा सकती थी लेकिन मैंने आपको ड्रॉ इसलिए करके दिखाया कि अगर आपको ड्रॉ करना आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड करना है। और हमने क्या कर फाइंड किया है वो क्या है कि हम सबसे 6 स्टेप में जो है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकते हैं। और वो 6 स्टेप क्या है कि हम 6 टाइम ए कॉल करें तो हम चले जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट ए और ये इसके बाद हम सेकंड ए कॉल करते हैं और फिर हम यहाँ से 2 से 3 5 पर थर्ड, और ये 4 और ये 5 और 6 से ए कॉल करने पे हम जो है फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। कहता है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि आप 6 दफ़ा ए लिखें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अगर अपने पाथ को बड़ा करना है तो आप ज़्यादा 6 से ज़्यादा दफ़ा ए लिख लें। जैसे उसने यहाँ पे आपके पास 2 दफ़ा एक्स्ट्रा ए लिख दिया है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये आपके पास जो है नेक्स्ट लार्जर एक्सेप्टेड स्ट्रिंग भी हो सकती है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, तो आप लंबा पाथ भी ले सकते हैं। और वो ये भी हो सकता है जैसे अगर आप यहाँ से 1 से 2 और ये माइनस से 1 से 2 और 2 से 5 पे आने के बजाय 2 से 3 पे जाएं और 3 से वापस आके फिर 5 पे जाएं, तो ये 2 ए एक्स्ट्रा हो गए ना, तो ये लॉन्ग हो गया। तो वो कहता है कि ये आपके पास एक लार्जर भी हो सकता है पाथ। ठीक है, तो कहता है कि अगर हमने इसे TG की फॉर्म में लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि 6 दफ़ा ए लिखे TG की फॉर्म में। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जब लिखेंगे इसकी तो हम क्या करेंगे कि 6 दफ़ा ए लिखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर डबल ए लगाएंगे कि अगर हमने लंबा करना हो तो हम डबल ए उसमें ऐड कर सकते हैं। और डबल ए के ऊपर स्टार लगा देंगे कि हम जितने मर्ज़ी डबल ए उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। देखें ना, जैसे है कि हमने यहाँ अगर इस पाथ 3 को ऐड किया था तो एक डबल ए ऐड हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं 4 पे और फिर 6 पे और फिर 6 से वापस, तो यहाँ 2 डबल ए ऐड हो गए हैं। बाकी अगर हम अपना नॉर्मली रखें तो यहाँ 2 डबल ए ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब है हम जितने मर्जी डबल ए भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से ये भी पता चल रहा होगा TG और NFA में डिफरेंस क्या है कि NFA में लिखने के लिए आपको सारे ए अलग-अलग लिखने पड़ते हैं, लेकिन TG में हमने पहले भी देखा था कि TG के अंदर आप जो है कपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, पेयर की फॉर्म में। तो ये हम डबल ए इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए नीचे हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, कहता है एवरी FA कैन बी कंसिडर टू बी NFA एज वेल बट द कंसर्न में नॉट ट्रू, कि हम किसी भी FA को NFA भी कह सकते हैं लेकिन उसके कंसर्न जो हैं वो ट्रू नहीं होंगे। मतलब आप देखें ना कि FA में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस वहीं पर रहेंगी, बाकी वो काम जो है NFA का कर सकता है। इसी तरह एवरी NFA कैन बी कंसिडर टू बी TG, हर FA जो है NFA जो है उसे TG भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही कि उसके जो हैं कन्वर्स में नॉट ट्रू, तो उनमें जो वो चेंजिंग्स होती हैं थोड़ी बहुत उनका फ़र्क रहेगा, लेकिन वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है NFA विद नल स्ट्रिंग। अभी तक जो हमने NFA की बात की थी उसमें हमने नल स्ट्रिंग को
कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अगर हम NFA के अंदर नल स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो फिर हम NFA को कहेंगे NFA विद नल स्ट्रिंग, ठीक है। और उसे हम इस तरह भी लिख देते हैं, NFA डाल के डैश डाल के आगे हम नल डाल देते हैं, तो इसे हम NFA विद नल स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स है। सबसे पहले वही कि आपके पास एक इनिशियल और एक सम फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए, कुछ आपके पास इनपुट लेटर्स होने चाहिए, और थर्ड वही कि फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशन शोइंग वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज़ इनपुट एट सर्टेन स्टेट, कि अगर आप किसी एक जगह पे कोई लेटर पुट करते हैं तो वो आपको ट्रांजिशन बताएगी कि अब आपने कहाँ पे जाना है, ठीक है। यही 3 चीज़ें जो हम हर जगह पे पढ़ते आ रहे हैं। कुछ एडिशन उसने ये लिखा हुआ है कि देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टन लेटर, एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं, मतलब आपके जो एक स्टेट है उसमें से एक से ज़्यादा दफ़ा ए आउट गोइंग हो सकती है, एक से ज़्यादा दफ़ा बी की आउट गोइंग हो सकती है, और देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर अ सर्टन लेटर, और ये भी हो सकता है कि किसी लेटर कोई लेटर आपको नहीं चाहिए तो उसकी आप ट्रांजिशन बनाएं ही ना, ठीक है। तो द ट्रांजिशन ऑफ नल इज़ आल्सो अलाउड एट एनी स्टेट। तो वो कहता है कि नल स्ट्रिंग भी आपको हर जगह पे नल स्टेट जो है नल की ट्रांजिशन वो भी हर स्टेट पे अलाउ है। तो जाहिर है हम नल स्ट्रिंग वाला कर रहे हैं, नाम ही देखे ना हमने उसका NFA विद नल स्ट्रिंग देखा था, तो नल स्ट्रिंग तो हमें अलाउ होगी। तो चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग NFA विद नल स्ट्रिंग। आपको एक NFA उसने दिखाया हुआ है जिसमें नल स्ट्रिंग ऐड की गई है। तो चेक करें ये NFA आपके पास यहाँ से क्या है कि आपने स्टार्टिंग माइनस से फाइनल तक जाना है, तो उसके लिए क्या है कि आप B कॉल करेंगे तो 1 पे जाएंगे, 1 पे जाने के बाद आप बगैर कुछ कॉल किए प्लस पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमने NFA विदाउट नल स्ट्रिंग बनाना होता तो हम क्या करते, इसको ऐड ना करते, इस सारे को 1 के साथ प्लस लगा देते, तो तब भी तो वही होता ना, माइनस से प्लस तक कैसे जा सकते हैं, B को कॉल करने से। और अब हमारे पास नल स्ट्रिंग है तो इसका भी यही मतलब है कि पहले हम 1 पे जाएंगे B को कॉल करके, फिर नल स्ट्रिंग के ज़रिए प्लस पे चले जाएंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमने नल स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर दी है। तो इसके नीचे ये उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया कि ये लैंग्वेज क्या है कि इसके एंड पे B आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो है एक और NFA दिखाया हुआ है जिसमें उन्होंने फिर नल स्ट्रिंग दिखाई है। तो ये किस तरह उन्होंने NFA बनाया हुआ है, ये इस तरह है कि आप माइनस से प्लस तक कैसे जा सकते हैं। या तो आप पहले नल स्ट्रिंग लें और फिर आप A लें तो फाइनल पे पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक दफ़ा A लें और फाइनल पे पहुंच जाएं। और दूसरा क्या है कि आप पहली दफ़ा भी A लें और दूसरी दफ़ा A लें तो फिर पहुंच जाएं। तो इसका मतलब है कि ये 2 तरीक़ों से पहुंचा सकती है। एक तो आप सिर्फ एक दफ़ा A लें और एक दफ़ा आप डबल A लें। एक दफ़ा एक आपको समझ आ रही है कि आपने पहले नल लिया और उसके बाद A लिया, तो नल को तो हम कंसीडर नहीं करते, नल का मतलब नथिंग होता है। तो इसका मतलब है कि जो A है वो हमने ले लिया तो हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये आपके पास वो बता रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या कह रही है कि आपके पास एंड पे A होना चाहिए। तो ये 2 हमारे पास फॉर्म बनी है ना ये वाली, तो इन दोनों फॉर्म के देखें एंड पे हमारे पास A ज़रूरी है। तो हम कब फाइनल पे पहुंच सकते हैं, जब हमारे पास एंड पे A हो, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमारे पास नीचे जो है एक नोट लिखा हुआ है, इसमें भी वही चीज़ उसने कही हुई है कि FA may be considered to be an NFA null string as well but the converse may not true, ठीक है, वो जो हमने ऊपर देखा था। और NFA null may be considered to be a TG as well but converse may not true। ये आपने जो चीज़ें हैं ये बस आपने जहन में रख लेनी है, अगर आपको कोई क्विज़ दे देता है इसके अलावा इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब इसके बाद हमें कुछ मेथड्स बताए हुए हैं कि हमारे पास अगर NFA दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप NFA से FA कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 मेथड हैं, उसमें से 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, एक मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है। तो ये वाले 2 मेथड हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मेथड 1, उसके अंदर वो कहता है NFA कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए TG एज वेल। कह रहा है कि हम एक NFA को TG भी कह सकते हैं, ये हमने ऊपर देखा था कि हम एक NFA को TG भी कह सकते हैं। तो क्लीन्स थ्योरम में हमने देखा था कि हमने ये चीज़ देखी थी कि हम एक FA को TG कह सकते हैं, और एक TG अगर हो तो उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उसे हम FA भी उसका बना सकते हैं। तो हमने कहा था कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हो तो हम बाकी दोनों भी बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि NFA को हम TG भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अगर NFA हमारे पास TG हो सकता है तो फिर हमारे पास NFA जो है वो FA भी हम उसका कंसिडर कर
सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास सिंपली जो है वो प्रूव हो जाता है, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रूव देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो ये कहता है कि एन एफ ए कैन बी बिल्ट इक्वलेंट टू एन एफ ए, इसलिए हम जो है एन एफ ए के इक्वलेंट एफ ए भी बिल्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में वो कह रहा है कि आपने जो है ऊपर एग्जाम्पल्स इसकी देख ली थी। उसके बाद हमारे पास मेथड 2 आ जाता है। मेथड 2 में कहता है कि अगर आपके पास एक एन एफ ए बना हो तो आपने क्या करना है कि उस एन एफ ए को लेना है और आपने ये देखें जो उसमें स्टेट्स बनी हुई हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक जो है खाली स्टेट जो है डेड स्टेट जिसे हम कहते हैं, डेड स्टेट ड्रॉ कर लेनी है। और जो जो एरो नहीं बने हुए, जैसे 1 में से ए की भी आउटगोइंग है, बी की भी है, ठीक है, 2 में से बी की आउटगोइंग है, ए की नहीं है, तो ए वाले को हमने डेड स्टेट में डाल देना है। इसी तरह 3 वाले में ए की आउटगोइंग है, बी की नहीं है, तो बी वाले को जो है वो हमने इस तरह डेड स्टेट में डाल देना है। इसी तरह जो 4 वाला है इसमें ए और बी किसी की भी आउटगोइंग नहीं है, तो इसको भी हमने डेड स्टेट में डाल देना है। तो ये हमारे पास जो है एन एफ ए बन जाएगा इस एन एफ ए का जो हमें उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने नीचे इसका ये ड्रॉ भी किया हुआ है, तो ये उन्होंने डेड स्टेट बनाई हुई है और ये बाकी जो पूरा है उसमें से बाकी चीज़ें उन्होंने उठा के इसके डेड स्टेट के अंदर डाल दी हैं। और डेड स्टेट का क्योंकि अपना भी ए और बी की आउटगोइंग होनी चाहिए तो वो उन्होंने वहाँ पे लूप बना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो हैं दोनों कंप्लीट हो गए हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके अलावा इस एग्जाम्पल के भी अंदर सेम वही चीज़ की हुई है कि क्या किया उसने, एक डेड स्टेट बना दी है और जो जो चीज़ें नहीं ड्रॉ हुई थी वो उसने उसमें डाल दी हैं। जैसे 1 जो है 1 के अंदर से बी की आउटगोइंग है, ए की नहीं है, तो ए की आप उठाएं और इसके अंदर डाल दें, ठीक है। इसी तरह जो 2 वाला है इसमें से बी की आउटगोइंग, अब ये देखें यहाँ पे बी की आउटगोइंग 2 दफ़ा है, तो एफ ए में से 2 दफ़ा आउटगोइंग नहीं हो सकती किसी एक लेटर की, तो इसके लिए हमें जो है इसके लिए कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। और जो 3 है इसमें से ए बी की आउटगोइंग है, ए की नहीं है, तो वो ए की हम इसमें डाल देंगे। और जो 4 है इसकी ए बी की दोनों नहीं है, तो वो दोनों हम इसमें डाल देंगे। और डेड की जो अपनी है वो भी लूप बन के इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने नीचे यहाँ डिस्कस की हुई हैं सारी, ये वाली इतनी। लेकिन एक चीज़ जो है ये यहाँ पे 3 और 4 के साथ उन्होंने प्लस लगा दिया, यानी कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस लगा देंगे, जिसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो 2 बी के साथ भी पास हो सकती है और 3 बी के साथ भी पास हो सकती है। यहाँ पे ऐसे था ना कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक अगर आप ये लेते हैं तो ये लेते हैं, इसका मतलब है कि 2 बी हूँ तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस लगाने का ये मतलब है कि आपके 2 बी के साथ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे तो थर्ड वाला रहेगा ही कि 3 के साथ भी एक्सेप्ट हो सकती है।